हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मेटलर्जी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे ऑक्सीडाइज्ड ओर का अगला टाइप। पिछले वाले लेक्चर में पार्ट 1 में आप लोग देखे थे ऑक्सीडाइज्ड ओर का 3 टाइप हो गया था, जिसमें आपको बताया गया था ऑक्सीडाइज्ड ओर का पहला टाइप ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट और इसके बाद सल्फेट ओर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर का चौथा टाइप। आप लोग बने रहेंगे, बोर्ड पर पूरा ध्यान देंगे। चलिए, 4th नंबर है फॉस्फेट ओर। 4th नंबर फॉस्फेट ओर है। आप इसका डिफिनीशन लिखेंगे, the type of oxidized ore in which metal is present in form of its phosphate। कह रहा है कि मेटल अगर फॉस्फेट के फॉर्म में होगा तो उसको हम फॉस्फेट ओर बोलेंगे। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बस इसमें एक ही एग्जांपल है और वो एग्जांपल है फॉस्फोराइट। उस एग्जांपल को क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइट। कुछ लोग इसको रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, फॉस्फोराइट या रॉक फॉस्फेट। इसका होता है फार्मूला, याद रखेंगे, Ca3PO4 का होल 2। ये फॉस्फोराइट का फार्मूला होता है। ये हो गया। चलिए, अब हम आ रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर के लास्ट टाइप में। 5 नंबर और 5 नंबर है सिलिकेट ओर। मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे। सिलिकेट ओर ये लास्ट टाइप है। इसमें आपको बताएंगे, बस सब कुछ वही है, पिछले वाला ही। The type of oxidized ore in which metal is present in form of its silicate यहाँ पर लिखेंगे। बस इसका डिफिनीशन ख़त्म। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। डिफिनीशन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा इन फॉर्म ऑफ इट्स सिलिकेट। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही एग्जाम्पल है। आइए इसमें चलते हैं, एग्जाम्पल इसको देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको हम बताएंगे एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एस्बेस्टस का फार्मूला होता है CaMg3SiO3 का होल 4। यही एस्बेस्टस का फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑक्सीडाइज्ड ओर का जो टाइप था वो टाइप आपका ख़त्म हो गया। इतना ही टाइप है। टोटल कितना? 5 टाइप। ऑक्सीडाइज्ड ओर का टोटल 5 टाइप। ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फेट ओर, फॉस्फेट ओर और ये लास्ट सिलिकेट ओर। यही 5 टाइप का होता है। अब आएंगे हम ओर का नंबर 3 टाइप। पहला था नेटिव ओर, दूसरा था ऑक्सीडाइज्ड ओर। तो अभी तक ऑक्सीडाइज्ड ओर ही चल रहा था। ठीक है ना। अब आएंगे हम नंबर 3 में, सल्फ्यूराइज्ड ओर में। तो आप ये लिखेंगे अब नंबर 3। नंबर 3 है सल्फ्यूराइज्ड ओर।
सल्फ्यूराइज्ड ओर। आप लिखेंगे ये सल्फ्यूराइज्ड ओर का तीसरा टाइप है, तो आप यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ ओर लिखिएगा, द टाइप ऑफ ओर, ठीक है ना, ये ओर का टाइप है। इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इट्स सल्फाइड। इसमें मेटल सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर बोल दे रहे हैं कि डिफिनीशन किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा कौन सा, तो इसका एग्जाम्पल आएगा, मतलब जो इसका एग्जाम्पल हम देंगे वो एग्जाम में आ सकता है। आपको एग्जाम्पल को याद कर लेना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। माइंड आप लोग यहीं पर रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखें, चलो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है गैलेना, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताएंगे हम जिंक ब्लेंड, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है सीने बार। क्लियर हो रहा है सब कुछ। इसके बाद है 4 नंबर आयरन पाइराइट। नंबर है अगला, माइंड आप लोग यहीं रखेंगे। अगला जो एग्जाम्पल है वह है कॉपर पाइराइट, या कुछ लोग इसको चाको पाइराइट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं कॉपर ग्लास। लास्ट एग्जाम्पल है कॉपर ग्लास। इतना ही एग्जाम्पल है सल्फ्यूराइज्ड ओर में, है ना। गैलेना का फार्मूला याद रखेंगे, PbS होगा। जिंक ब्लेंड का फार्मूला ZnS होगा। सीने बार का जो फार्मूला होगा वह HgS होता है। आयरन पाइराइट आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आयरन पाइराइट होता है FeS2। सबसे VBI है यही वाला, याद रखिएगा। कॉपर पाइराइट या चाको पाइराइट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लिखेंगे CuFeS2। और कॉपर ग्लांस है, इसको हम लोग लिखेंगे Cu2S। इतना ही आपको याद करना है इसमें। कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट, सब में देख लीजिएगा। ये सभी में मेटल क्या है, सल्फाइड के फॉर्म में है, देख लीजिएगा। कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में, आयरन सल्फाइड के, मर्क्यूरी जिंक सल्फाइड के। तो अगर सल्फाइड के फॉर्म में अगर मेटल होगा तो हम उसको बोलेंगे सल्फ्यूराइज्ड हो। क्या कोई दिक्कत है? सब कुछ क्लियर है। तो यही था सल्फ्यूराइज्ड ओर। इसका कोई टाइप नहीं है, जैसे ऑक्सीडाइज्ड का टाइप था ना 5 गो, उसी तरह से सल्फ्यूराइज्ड ओर का कोई भी टाइप नहीं है। अब हम आएंगे ओर का सबसे लास्ट वाला टाइप। ओर कितने टाइप का बताए थे? 4 टाइप का। नेटिव ओर, ऑक्सीडाइज्ड ओर, ऑक्सीडाइज्ड ओर में उसका टोटल 5 टाइप होता है। इसके बाद हम नंबर 3 स्टार्ट किए हैं सल्फ्यूराइज्ड ओर, इसका कोई टाइप नहीं है, समझे। और अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट नंबर हैलाइड ओर। आइए उसको भी हम लिख करके ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट नंबर है डी नंबर है हैलाइड ओर। मेरे साथ आप लोग लिखेंगे हैलाइड ओर। सब कुछ वही है, मतलब डिफिनीशन उसी में केवल चेंज करना है। अब इसका डिफिनीशन वो कोई पूछेगी क्या होगा, तो कहना कि द टाइप ऑफ ओर इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इट्स हैलाइड।
इन फॉर्म ऑफ इट्स हैलाइड, इस तरह से। अब हैलाइड आप लोग जानते होंगे, हैलाइड होता है जितने भी ग्रुप नंबर 17 में आते हैं हैलोजन ग्रुप में, जो भी हैलोजन ग्रुप में एलिमेंट आएगा वह सब के सब होता है हैलाइड ग्रुप। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट आएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ध्यान दो। ग्रुप नंबर 17 में आता है फिर कल बाहर आई आंटी। ये जितने भी एलिमेंट हैं इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, और इसी हैलोजन ग्रुप को हम बोलते हैं हैलाइड। जैसे अगर NaCl लिखा हो तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं, क्लोराइड आइड। तो ये सभी जितने हैं वो सबको बोलते हैं हम हैलाइड ग्रुप, यानी कि जिस ओर में ये सभी हैलाइड ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे हैलाइड ओर बोलेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। माइंड आप लोग यहीं पर रखेंगे, ये ओर का लास्ट टाइप है, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए हैं। ओर का ये लास्ट टाइप चल रहा है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे NaCl। देख लीजिएगा यहाँ मेटल हैलाइड के फॉर्म में है, तो ये हैलाइड ओर कहलाएगा। NaCl का नाम कुछ लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट बोलेंगे, कुछ लोग इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, और आप कभी समोसा खाते होंगे दुकान पर, तो समोसा वाले टेबल पर भी इसको भर करके रखते हैं लोग डब्बा में, नहीं तो इसको कुछ लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आप इसका नाम लिखेंगे टेबल सॉल्ट। ठीक है, कुछ लोग इसको बोलते हैं सी सॉल्ट, कुछ लोग इसको बोलेंगे लेक सॉल्ट, कितना नाम लिखवा दिए जी। और सबसे VVI इसका नाम है ब्राइन, ये VVI इसका नाम है। ब्राइन क्या होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राइन क्या होता है, 10th क्लास में भी था, लेकिन पता नहीं आप लोग पढ़े तो है नहीं। तो ये ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को कहा जाता है। NaCl समझ गए। चलिए अब हम आ रहे हैं नंबर सेकंड में, ध्यान दीजिएगा। नंबर सेकंड है कर्नालाइट। कर्नालाइट, ठीक है, कुछ लोग इसको कर्नालाइट नहीं लिख करके सी से लिख देते हैं, कर्नालाइट ऐसे भी लोग लिखते हैं। ठीक है ना। कर्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O। ये फार्मूला है कर्नालाइट का। अगर आप लोग देखेंगे NCERT बुक तो आपको ये P ब्लॉक में दिखाई देगा। ये मेटलर्जी चैप्टर में ये NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए ये तो 2 एग्जाम्पल हुआ। हम आ रहे हैं नंबर 3 एग्जाम्पल में। देखिए और को याद करने के लिए कोई तरीका नहीं है, आपको अपने से याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए कोई रूल नहीं है। आप लोग अगर कॉपी पर बार बार लिखेंगे तो याद होगा, ऐसे संभव नहीं है। तो आइए नंबर 3 चलते हैं। फ्लोरोएस्पार। फ्लोरोएस्पार में चलते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ये होता है
CaF2। ये फ्लोरोएस्पार का फॉर्मूला होता है। ये कितना टाइप हो गया? टोटल 3। नंबर 4 में आते हैं। ये 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, फ्लोरोएप्टाइट है। ये अभी पी ब्लॉक में आपको मिलेगा NCERT बुक में, फ्लोरोएप्टाइट। और नंबर 5 और लास्ट है क्लोरोएप्टाइट। क्लोरोएप्टाइट, ये ध्यान दीजिएगा, फ्लोरोएप्टाइट और क्लोरोएप्टाइट में थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है। फ्लोरोएप्टाइट में आपको करना है क्या? पहले आपको रॉक फॉस्फेट लिखना है। रॉक फॉस्फेट बताए थे, फॉस्फेट ओर में, ऑक्सीडाइज का टाइप में। तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे फॉस्फोराइड CA3PO4 का होल 2, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे आप 3 मोल। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर फ्लोरोएप्टाइट है तो आप यहाँ लिखेंगे CaF2। अगर क्लोरोएप्टाइट होगा तो आप लिखेंगे CaCl2। मतलब F2 के जगह पर Cl2 अगर कर देते हैं तो वह क्लोरोएप्टाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब कि इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे 3CA3, इसके बाद लिखेंगे PO4 का होल 2, और सिर्फ चेंज होता है यहाँ पर, बस। ये था आपका हैलाइड ओर का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल इतना ही है, ठीक है। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक में। ध्यान दीजिएगा, ओर के बारे में जानकारी आपका ख़त्म हो गया। आप पता है क्या पढ़ रहे हैं ना? आप पढ़ रहे हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन में अप्लाई होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो पहला टर्म था मिनरल, दूसरा टर्म था ओर। अभी तक हम ओर ही के बारे में चल रहे थे, ठीक है ना। अब हम आएंगे नंबर 3। नंबर 3 में इंटर करेंगे कि भाई मेटलर्जिकल ऑपरेशन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स अप्लाई होते हैं, ठीक ना। चलो तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में आपको हम बताएंगे गैंग या मैट्रिक्स। आज का टॉपिक मतलब यहीं से होगा। ये तीसरा नंबर है। ध्यान दीजिएगा, गैंग या मैट्रिक्स होता क्या है? जो भी आप ओर को धरती के अंदर से निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटी होता है। उस इम्प्यूरिटी को हम बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स। समझ रहे हैं? तो आप मेरे साथ लिखेंगे द इम्प्यूरिटीज associated with ore is called gang और मैट्रिक्स। यही होता है। लिखिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब हम आ रहे हैं 4th नंबर में। 4th नंबर है फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स क्या होता है? तो किसी भी ओर से इम्प्यूरिटी को बाहर करने के लिए, इम्प्यूरिटी मतलब गैंग या मैट्रिक्स,
किसी भी ओर से गैंग या मैट्रिक्स को बाहर निकालने के लिए जिस सबस्टांस को मिलाया जाता है उस सबस्टांस को हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? आइए मेरे साथ आप लोग लिखिए, द केमिकल एडिटिव सबस्टांस which are added to remove impurities from the ore, which are added to remove impurities from the ore is called flux, is called flux। क्या क्लियर हुआ? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? बोलो, ले लिया? चलो, तो इसको हम मिटा देते हैं और अब अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितने टाइप का होता है आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, आपको बताएंगे कि फ्लक्स 3 टाइप का होता है। फ्लक्स कितने टाइप का होता है जी? तो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट में आपको बताएंगे एसिडिक फ्लक्स। नंबर सेकंड में आपको हम बताएंगे बेसिक फ्लक्स और नंबर 3 में आपको हम बताएंगे न्यूट्रल फ्लक्स। यही टोटल 3 टाइप है फ्लक्स का, समझे? ये तो आप समझ गए फ्लक्स का काम क्या है, इम्प्यूरिटी को बाहर करना। तो इम्प्यूरिटी को बाहर करना तो इसमें 3 टाइप होता है, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स। समझे? इस तीनों का काम है इम्प्यूरिटी को बाहर करना। लेकिन ध्यान देना, कोई भी, ये हम ले लेते हैं ओर है, तो ये भाई ओर है तो इसमें इम्प्यूरिटी तो होगा ही, ये कोई भी बता सकता है। ओर है तो उसमें इम्प्यूरिटी होगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी ओर में इम्प्यूरिटी है पहले उसको हम चेक करेंगे, उसका नेचर। पहले क्या करेंगे? उसका नेचर हम चेक करेंगे कि वो उसका जो नेचर है, जो इम्प्यूरिटी इसमें है उसका नेचर कैसा है, मतलब वह एसिडिक है कि बेसिक है। अगर इसमें जो इम्प्यूरिटी है एसिडिक होगा तब हम उसमें बेसिक फ्लक्स को मिलाएंगे, क्योंकि एसिड होगा और बेस मिलाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर मिलाकर आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जो इम्प्यूरिटी है वह बेसिक है, बेस, तब हम उसमें एसिडिक फ्लक्स को मिलाएंगे, ताकि बेस था और एसिडिक मिलाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके वहाँ से सॉल्ट और वाटर बना देगा। क्लियर हुआ? और न्यूट्रल वाला थोड़ा सा देर में बता रहे हैं, बस बने रहिएगा। तो एसिडिक फ्लक्स का काम क्या होता है? बेसिक इम्प्यूरिटी को बाहर करना। बेसिक फ्लक्स का काम होता है एसिडिक इम्प्यूरिटी को बाहर करना, और ये बता रहे हैं थोड़ी देर में क्या करता है। लिखेंगे आप यहाँ पर यूज्ड टू रिमूव बेसिक
impurities। used to remove acidic impurities। और न्यूट्रल फ्लक्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ ओर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना, ओर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना। जैसे ये ओर है, मान लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस था। अगर आप न्यूट्रल फ्लक्स को मिला देंगे, न्यूट्रल फ्लक्स को मिला देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट करके 100 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। मतलब कि जो 600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता था वो अब 100 पर भी मेल्ट कर जाएगा। समझ लो मेरी बात है, यही बात आपको हम बता रहे हैं। तो इसका काम है यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। ओर के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर कर देता है। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम लिखवा देते हैं न्यूट्रल फ्लक्स में Na3LF6, इसको लोग बोलते हैं क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट है, समझे। ये न्यूट्रल फ्लक्स होता है जो कि मेल्टिंग, कहे कि सर मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है तो इसमें इम्प्यूरिटी कैसे बाहर होगा। आप तो फ्लक्स का मतलब बोले थे कि इम्प्यूरिटी को बाहर करता है। देखिए हमको ये बताओ कि जो इतना पर मेल्ट करता था अब वह कितना पर मेल्ट करेगा, 100 पर। मेल्ट करने के बाद जब ये पूरा ओर मेल्ट कर गया उसको छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जब वह धीरे धीरे ठंडा होगा ना तो इसमें जितना भी इम्प्यूरिटी होगा वह सब के सब आकर के नीचे बैठ जाएगा। नहीं, मान लो कि ये ओर को मेल्ट कर दिया, पहले इतना पर अब इतना पर होगा, क्यों, न्यूट्रल फ्लक्स को इसमें मिला दिए हैं। तो अब वह मेल्ट कर गया, मेल्ट कर गया तो आप उसको छोड़ दीजिए कुछ देर ठंडा होने के लिए। जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, इसमें जो भी इम्प्यूरिटी होगा वह नीचे आकर के सब बैठ जाएगा। समझ रहे हो, जब बैठ गया तो हम फिर तो बाहर कर ही सकते हैं ना। तो इस तरह से न्यूट्रल फ्लक्स काम करता है। एक बात और है, आप लोग सोचते होंगे सर ये तो ठीक है लेकिन हम ये एसिडिक फ्लक्स बोले हैं यूज टू रिमूव बेसिक इम्प्यूरिटीज, हम कैसे पहचानेंगे कि वह एसिडिक है और कैसे पहचानेंगे कि वह बेसिक है। क्योंकि अगर इम्प्यूरिटी बेसिक होगा तो हम उसमें एसिडिक मिलाएंगे, अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक होगा तो उसमें बेसिक मिलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वह इम्प्यूरिटी एसिडिक है कि बेसिक है। समझ लो मेरी बात है। तो बिल्कुल ही आसान है, आप लोग 9th 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वह एसिडिक होगा, मेटल का जो भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अगर आपको इस ओर में कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो बोलो कैल्शियम ऑक्साइड क्या ये मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा। समझ लो मेरी बात। अब ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब ये अगर रहता है ये ओर में तो ये क्या है, एसिडिक है। और जब एसिडिक है तो हम बेसिक फ्लक्स को इसमें मिला देंगे। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। क्लियर है सब कुछ, माइंड सेट है। चलिए, तो ये सब बात था, आप तो समझ गए होंगे कि ये क्या करता है। नंबर 5 में आएंगे, फ्लक्स 4 नंबर था, 5 नंबर है स्लैग, है ना। स्लैग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसमें स्लैग क्या होता है कि आप फ्लक्स और गैंग को अगर मिला देते हैं,
फ्लक्स और गैंग को मिला देते हैं तो ये क्या बनेगा, स्लैग बनता है। कहने का मतलब है कि जब आप इम्प्यूरिटी को बाहर करने के लिए फ्लक्स को मिलाएंगे ना, तो फ्लक्स इम्प्यूरिटी को यानी कि गैंग को साथ में लेकर के बाहर होता है, ऐसे बाहर नहीं करेगा। फ्लक्स और गैंग जो है एक साथ ओर से बाहर होंगे, तो फ्लक्स और गैंग का जो मिक्सचर होगा जो बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं स्लैग। क्लियर हो यहाँ तक, सेट है? तो ठीक है, तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर के साथ और उसमें होगा न्यू टॉपिक। फिलहाल यहीं तक हम ब्रेक लेते हैं। ओके, थैंक यू।